आज की हमारी ये कहानी बहुत साल पुरानी तो नहीं है, लेकिन खून खौला देने वाली है। जी हाँ, हमारी आज की ये कहानी है साल 2021 की। और जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंचोगे तो आपका भी मेरी तरह ही खून खौल जाएगा। मध्य प्रदेश की भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रतीबाद नाम की एक जगह में एक 55 साल का आदमी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। उस आदमी की 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। और वो आदमी और उसकी फैमिली काफी ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। इसी के चलते साल 2021 के अंदर ही उस आदमी की दूसरी छोटी बेटी भागकर शादी कर लेती है। उसकी बेटी की उम्र होती है 24 साल और उसे ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो जानती है कि उसका पार्टनर दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है और उसकी कास्ट में दूसरी कास्ट के इंसान से शादी करना जुर्म की तरह माना जाता है। तो वो डरती है कि उसके पेरेंट्स उसके प्यार को ठुकरा देंगे, इसीलिए उसको ऐसा कदम उठाना पड़ता है। उसकी भागकर शादी करने के बाद उसकी फैमिली उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डिसओन कर देती है। बेटी की शादी के बाद फादर को सोसाइटी से और रिश्तेदारों से बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। उठते बैठते खाते पीते वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने सुनता है और वो इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और इनफैक्ट शादी के बाद उसकी बेटी उससे एक बार भी मिलने नहीं आती। इतना ही नहीं, बेटी की शादी को अब 1 साल हो चुका होता है। शादी के साल भर के अंदर ही बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। जब वो बच्चा 5 महीने का हो जाता है तब वो अपनी बड़ी बहन के ससुराल उससे दिवाली पे मिलने जाती है। वो अपने बच्चे को भी साथ ले जाती है और अपने हस्बैंड को यही बता के आती है कि मैं अपनी बड़ी बहन के घर दिवाली मनाने जा रही हूँ। लेकिन जब वो दिवाली मनाने वहां पहुंचती है तब कुछ टाइम बाद ही उसका बच्चा, वो 5 महीने का छोटा बच्चा, बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। वो इतना ज्यादा बीमार पड़ जाता है कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो लड़की एकदम डेविस्टेटेड हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। जिसके बाद उसकी बड़ी बहन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सीधा अपने पापा को फोन करके इस बारे में बताती है। जब उस लड़की के फादर को ये बात पता लगती है कि उसकी बेटी का बच्चा इस तरीके से मर चुका है, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो भागता हुआ अपने बेटे को लेकर बाइक पे अपनी बड़ी बेटी के ससुराल जा पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद वो देखता है कि सच में उसकी बेटी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो फादर अपनी बेटी से कम 1 साल बाद मिल रहा होता है। जब वो उससे मिलता है वो अपनी बड़ी बेटी को कहता है कि तुम घर में ही रहो और मैं और तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चे को लेकर क्रिमेशन के लिए जा रहे हैं। अब वो आदमी अपनी बेटी, अपने बेटे और अपने मरे हुए नाती को लेकर एक जंगल की ओर निकल पड़ता है। उस जंगल का नाम होता है समासगढ़ फॉरेस्ट। उस जंगल में जाने के बाद अपने बेटे को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम हमसे 1 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हो जाओ और निगरानी करो कि कोई इस जंगल के अंदर इस एरिया की तरफ जहां पर हम खड़े हैं वहां आ तो नहीं रहा। उसका बेटा ठीक वैसे ही करता है जैसा वो उसको करने को बोलता है। अब उसका बेटा वहां निगरानी कर रहा होता है और इस तरफ एक बाप अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अपनी बेटी की हत्या करने के बाद वो अपने बेटे के पास पहुंचता है और उसको सारी चीजों के बारे में बता देता है। अपने बाप की इस हरकत को सुन के उसके बेटे को जरा भी गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट वो रिलीव्ड फील करता है क्योंकि अपने बाप की तरह उसे भी अपनी बहन की इस लव मैरिज से प्रॉब्लम होती है। अब वो दोनों क्या करते हैं, उस लड़की और उस बच्चे की डेड बॉडी को छोड़कर अपनी बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। बड़ी बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद वो अपनी बड़ी बेटी को भी सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद उसकी बेटी एकदम शॉक में चली जाती है। और उसके बाद वो बाप और बेटा दोनों मिलकर उसको धमकाते हैं और डराते हैं। उसे कहते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी को भी इस बारे में ना बताए। उनकी इस धमकी की वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अब इस तरफ एक बाप अपनी बेटी की हत्या कर चुका होता है
और दूसरी तरफ एक पति अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। उस लड़की का हस्बैंड, जो लड़की मर चुकी है, उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जब उसकी बीवी 2-3 दिन तक घर वापस नहीं आती और वो तुरंत ही पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाता है। वो पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाकर आता है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है। उसकी बीवी के गायब होने के 10-12 दिन बाद समाजगढ़ फॉरेस्ट के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को उस जंगल के अंदर 2 डेड बॉडीज मिलती है। ऑब्वियसली वो डेड बॉडीज उस लड़की और उसके बच्चे की होती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। वो शॉकिंग बात यह है कि उस लड़की की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता। वो डेड बॉडीज मिलने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस को खबर करता है। पुलिस लड़की के हस्बैंड को बुलाती है और उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को पहचान जाता है, जिसके बाद उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस अपने काम पर लग जाती है। इधर उधर छानबीन करने के बाद और उसके हस्बैंड का किस पर शक है ये जानने के बाद इन दी एंड पुलिस उस लड़की के बाप को गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी कड़ी कार्रवाई चलती है, जिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो काफी कुछ चीजें कन्फेस करता है, जिनमें से एक चीज ये होती है कि उसने अपनी बेटी का मर्डर गुस्से में आके किया, क्योंकि वो बहुत टाइम से सोसाइटी के ताने और गालियां सुन रहा था। वो अपनी बेटी का मर्डर बहुत टाइम पहले से करना चाहता था, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला, और जब उसको मौका मिला तब उसने उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन जब पुलिस ने उससे ये पूछा कि तुमने अपनी बेटी का मर्डर तो किया, लेकिन उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा क्यों नहीं था, तब उसने जवाब दिया कि उसने अपनी बेटी को मारने से पहले उसका रेप किया था। तो इस केस में एक बाप ने अपनी बेटी का रेप करके उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने अपने पसंद के एक लड़के से शादी की थी। ये केस बहुत सिकनिंग है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग केस है ये। इतना ही नहीं, इस केस के अंदर एक और सैड चीज हुई। वो सैड चीज ये थी कि उस लड़की के मर्डर का पता चलने के बाद उस लड़की का हस्बैंड 1 महीने बाद सुसाइड कर लेता है। हालांकि वो कोई सुसाइड नोट छोड़कर नहीं गया। अब हम नहीं जानते कि वो सुसाइड ही था या फिर उसके साथ भी किसी ने कुछ किया। इसमें एक बाप अपनी बेटी के साथ जो करता है वो अनएक्सेप्टेबल है और अनइमेजिनेबल। मतलब कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। वो चीज तुम्हारी फैमिली के लिए डिसग्रेस लेकर आई, लेकिन जो तुमने किया वो क्या था? कोई अपनी बेटी का रेप कैसे कर सकता है? जिसको तुमने पैदा किया उसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मेंटालिटी किस गलत लेवल की होगी जो तुमने ये चीज की। अब इससे क्या उसकी फैमिली का नाम ऊंचा हो गया? पता है यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ के लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी लाइफ तो मिजरेबल जीते ही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल करके रखे। हमारे देश में 18 साल का होने के बाद आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। आप अपना नेता चुन सकते हो, लेकिन आप अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। मुझे समझ नहीं आता ये किस तरीके का लॉजिक है। ऑनर किलिंग सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन मैं इंडिया में रहती हूँ और मुझे इस देश में हो रही गलत चीजों से दिक्कत है, और मेरे ख्याल से हमें भी हमारे देश में हो रही गलत चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए। होपफुली आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।